हाँ स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 12th का जो जीव विज्ञान है उसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश। इन दोनों में अंतर, दोनों में कन्फ्यूजन भी हमेशा बना रहता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए भ्रूण कोश और भ्रूण कोश इसे कहा जाता है इंग्लिश में इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, और इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सेक। तो ये एम्ब्रियो सेक को भ्रूण कोश और भ्रूण कोश को एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। इसमें जो अंतर है कि भ्रूण कोश, देखिए भ्रूण कोश कहाँ होता है, जब स्त्री केसर का जो सबसे निचला भाग है जिसे अंडाशय कहा जाता है, इस अंडाशय में बीजांड होता है और इसी बीजांड के अंदर भ्रूण कोश उपस्थित होता है। तो भ्रूण कोश जो होता है वो अगुणित होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। तो भ्रूण कोश अगुणित होता है, लेकिन भ्रूण कोश अगर देखा जाए तो ये त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश त्रिगुणित, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3n होती है। दूसरा है कि इसमें बीजांड में होता है, यह बीजांड में होता है। देखिए भ्रूण कोश जो है ये बीजांड के अंदर, ये गोल वाला पार्ट ओवरी है और ओवरी के अंदर बीजांड होता है और इस बीजांड में भ्रूण कोश पाया जाता है। इस भ्रूण कोश में जो यहाँ पर भ्रूण कोश है ये बीजांड में पाया जाता है। इसके बाद बीज में होता है, यह भ्रूण कोश कहाँ होता है, बीज में होता है। तो बीजों में भ्रूण कोश होता है, लेकिन जो यहाँ पर बीजांड है इस बीजांड में भ्रूण कोश उपस्थित होता है। देखिए इस भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है, निषेचन नहीं होता है उससे पहले ये बन जाता है भ्रूण कोश। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश निषेचन के पहले ही बन जाता है, लेकिन ये भ्रूण कोश निषेचन के बाद बनता है। जब जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर का मतलब परागकण जर्मिनेट करता है, उसमें से दोनों केंद्रक में से एक केंद्रक जाकर निषेचन करता है, ध्रुवीय केंद्रक से जाकर मिलता है। तो ध्रुवीय केंद्रक से मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे भ्रूण कोश कहा जाता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो निषेचन के बाद बनता है ये भ्रूण कोश। चौथा नंबर है कि इसमें भोजन संचित नहीं होता है। देखिए एम्ब्रियो सेक में कोई भी भोजन संचित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो भ्रूण कोश है इस भ्रूण कोश में भोजन संचित रहता है। किसके लिए भोजन संचित रहता है, ये भ्रूण के लिए। जब भ्रूण बढ़ रहा होता है तो उस भ्रूण कोश से भोजन प्राप्त करता है। तो भ्रूण कोश का काम है कि एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को भोजन प्रदान करना। तो भ्रूण कोश में भोजन संचित होता है। पांचवा है इसमें एंटीपोडाल्स, पोलर न्यूक्लियाई, साइनर्जिड, एग सेल ये सब होते हैं। भ्रूण कोश में एंटीपोडाल, पोलर न्यूक्लियाई, साइनर्जिड और एग सेल होते हैं, लेकिन इस प्रकार का संरचना इसमें भ्रूण कोश में नहीं पाया जाता है। भ्रूण कोश में जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी कोशिकाएं एक प्रकार की होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में क्या अंतर है। तो भ्रूण कोश में एक मुख्य अंतर दिया गया है और ये बार बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है।